शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आज पवित्र शास्त्र में से देखेंगे लूका 13 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश। आज के समय में फरीसी जो विचारधारा है वो घटनाक्रमों को कैसे देखती है, संसार में होने वाले घटनाक्रम, चाहे वो भूकंप हों, कुछ आपदाएं हों जो शुरू से होती आ रही हैं। ये आज ही से तो है नहीं, परमेश्वर ने शुरू से ही रखा है। हवा, आंधी, तूफान, जंगलों का जलना, आग लगना स्वाभाविक है। पर जब किसी बात को जबरदस्ती मिलाया जाता है और मनुष्य खुद साबित करने लगता है, न्यायी बन जाता है, तो उसी हिस्से को हम बाइबल से देखते हैं कि यीशु क्या कहते हैं। लूका 13 उसका दूसरा पद, यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। ये प्रभु यीशु वो वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं और उन गलीलियों का खून बलिदान के खून में मिला दिया गया है पिलातुस के द्वारा। ऐसा कार्य जो किया गया है, इसलिए लोग प्रश्न कर रहे हैं प्रभु यीशु से। तो प्रभु यीशु जवाब देते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या अब देखिए एक और मुख्य बात, क्योंकि यहूदियों को जवाब मिलना है। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। जो बिना जाने समझे दोषारोपित करते हैं और अपनी मनमानी करके नाना प्रकार की चीजें बोल के किसी घटना को किसी से जोड़ते हैं, मैं उन्हें शैतान की स्लीपर सेल बोलता हूं। जो ऐसे काम करते हैं, स्लीपर सेल सुने हैं ना, राजनीतिक पार्टियों में भेदिए, शैतान के साथी, परमेश्वर के, यीशु के विरोधी। अब देखिए, कैलिफोर्निया में आग लगी और कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स के आसपास से जो है एक घर से आग लगना शुरू हुई। वो एरिया ऐसा है, पहाड़ों पर है, और सबसे बड़ी बात है, आपको ये बताया नहीं जाता, वहाँ तमाम जो मकान बनते हैं लकड़ी के बनते हैं। तो कितने देर में जल जाएगी और कितनी भड़केगी, और सबको मालूम है, वहाँ पर व्यवस्थाएं भी हैं। पर उतनी भयानक आग जो धीरे धीरे बढ़ती रही, अलग अलग स्टेप में, अलग अलग, और उस दिन हवा की तेजी के कारण बहुत सारी जगहों पे फैल गई। हम उस पे नहीं जाएंगे, वो आग लगी बस, जैसे स्वाभाविक तरीके से कई जगहों पर आग लगी, और उसमें से बहुत से घर जल गए, बहुत से बच गए। कुछ लोगों ने, वैसे भी वहां पर जो लोग हैं इस बात को जानते हैं, और आग से बचने के बहुत सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल कर पाया और कुछ लोग नहीं कर पाए तो जल गया। तो कहने का मतलब, जिनके घर जल गए वो पापी थे, या जो बच गए वो हॉलीवुड सिटी कहलाती है, और सब संपन्न लोग वहां रहते हैं। तो अमेरिकन्स को दोषी ठहरा देना, मैंने बहुत पहले बताया कि जैसे ब्रिटेन में चर्च बंद हो गए, वैसे कई अमेरिका में चर्च बंद हो गए। वहाँ पर प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा सीखने को मिल रही हैं और दूसरे लोगों को। तो वहाँ जो चर्च बंद हुए, उसके बाद वो व्यापार के केंद्र हो गए। शराब वहाँ मामूली चीज़ है तो शराब बिकने लग गई। जैसे वहाँ हथियार, गन वगैरह यूएसए में साधारण बात।
चर्च बंद होने के बाद बिक रही हैं ये चीज़ें, या वहाँ पर जो हो रहा है क्लब बन गए, या जो भी एक्स वाई जेड व्यापार हो रहा है, पर अब वो चर्च में नहीं हो रहा है, वो एक मकान में हो रहा है, घर में हो रहा है। बहुत फर्क हो गया, पर वो व्यापार हो रहा है। पर जहां चर्च रहते हुए व्यापार हो रहा है, तमाम व्यभिचार, लोभ, लालच, शैतान के साथ लोगों को गुमराह करना हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? अगर इसको और अच्छे से समझें तो ये ईंट और गारे, ये सीमेंट के बनी हुई इमारत चर्च है। बाइबल में जब यरूशलेम जैसे उस मंदिर जो 2 बार जलाया गया, खंडर बना दिया, ढा दिया गया और तीसरे का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, बाइबल में लिखा है तो होगा, वो होना ही है। पर वहां बैठेगा तो शैतान, अर्थात वहां घृणित वस्तु ही बैठेगी। क्या वहां पर अच्छा कार्य होगा? क्योंकि उसके बाद तो शुरू होगा। पर वो जो चर्च बने हुए हैं और उनमें ये घिनौना छिपा हुआ व्यापार चल रहा है, वो अमेरिका की बात करते हैं और उस आग को सदोम और गमोरा से उसका मिलान करते हैं। तो प्रभु यीशु ने जो नूह के दिन कहे और लूत के दिन कहे, तो वो सदोम और गमोरा के दिन थे क्या? हम हैं उसके चर्च, जिसको कोई नहीं जला सकता, जला ही नहीं सकता। पर इन बातों को ठहरा कर पापी ठहराने का अधिकार किसने दे दिया? न्याय के समय पापी ठहराया जाएगा कि ये पापी था। बाइबल पाप की पहचान कराती है। ठीक है, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत से हैं शैतान के चर्च, और जितना है ना, बिल्कुल है, परमेश्वर ने स्वतंत्र करा है। पर एक शब्द है ना, मन नहीं फिराओगे तो इनकी तरह नष्ट हो जाओगे, ये यीशु ने कहे हैं। और हम देख रहे हैं जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, चर्चेस हैं, आज वो 45,000 क्यों हो गए? इंडिया के ही अंदर कितने चर्च जल गए? क्या वो चर्च इसीलिए जल गए कि वहां ये हो रहा था? बाइबल जला दी गई। तो स्पष्ट समझ में आता है कि एक जलना प्राकृतिक तरीके से, जब तक यीशु ना आए और न्याय ना हो, हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, ये सब में बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और संपन्न देश, वो भीख नहीं मांगते। वहां की भेड़ें स्वेच्छा से इतना देती हैं, वो भेड़ों के मांस नहीं खाते। चर्च बंद हो जाना कोई आश्चर्य की बात है क्या? यीशु ने बोल दिए कि अब तुम आराधना कहाँ करोगे, तो उस बात को आप फिर एक जगह पर इकट्ठे करके वहां पर व्यापार करते हो। खुद जानते हो क्या क्या व्यापार करते हो और लोगों को गुमराह करते हो। आप कौन होते हैं किसी जगह को इंडिया में बैठ के दूसरे देश की बुराई, वो भी ऐसी जिसका अधिकार और हक है ही नहीं, इंडिया में बैठ के उन बातों का क्यों नहीं जो आपस में बने हुए हो, यूनाइटेड बने हो और एक नाम दिए हो जिसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, वो क्या कर रही हैं? आपके पास रिकॉर्ड है क्या एक हाथ कि इंडिया में कितनी जगह बाइबल जली, कितने लोगों ने जलाया, बाइबल कब से जलती आ रही है? उससे क्या हो जाएगा? जो जला रहे हैं उसके लिए वो पन्ना है, वो महत्वहीन है। हमारे लिए वो महत्व रखती है, पर वो नहीं जानते कि उसका महत्व क्या है। बस वो ये जानते हैं कि ये जो बाइबल है हमको विरोधी बनाती है, तो वो बाइबल जलाने वाला पापी हो जाएगा। बहुत सी गवाहियां हैं, साधु सुंदर सिंह से लेके बहुत सी गवाहियां हैं, वो पंडित धर्म प्रकाश की गवाहियां हैं। ये पन्ने जलाते थे, बाइबल जलाते थे, पता नहीं सैकड़ों बार। प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया, ये होना ही है। पर जो मसीहत में घुस आए हैं, शैतान के स्लीपर सेल, जो सिर्फ कमाने के उद्देश्य से आए हैं और दोष लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि नहीं अब देखो ये सदोम और अमोरा है, नहीं फलाना गाजा में ऐसा करे ना तो उसका ये दूसरा दृश्य है। सबकी विचारधारा अलग अलग है, स्वतंत्र हैं, बोलें। पर अगर सार्वजनिक इस तरह से बोलता है कोई मनुष्य तो ठीक है, पर अगर कोई अगुवा बोलता है, किसी चर्च का संस्थापक बोलता है, वहां का पास्टर बिशप अगर ये बात बोलता है,
तो उसको वचन के अनुसार बोलना चाहिए, वहाँ के लोगों को पापी नहीं ठहराना चाहिए, और जिनके बच गए घर उनको धर्मी भी नहीं घोषित करना चाहिए। ये काम यीशु का है। कितने अफसोस की बात है ये कि इस तरह से लोगों के अंदर कड़वाहट के बीज डालते हैं, जहर डालते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि अमेरिका के अंदर बहुत गंदा है, लोग ने न्यूयॉर्क को पानी में बैठी हुई वैश्या घोषणा की है। न्यूयॉर्क को किया है, वहां के लोगों को किया है क्या? वहां पर होने वाली चीजों को किया है, जैसे दामस्कस को किया गया। और बोल रहे हैं, पर पापी नहीं ठहरा सकते, तुलना नहीं कर सकते, और उसी को लेके भविष्यवाणी कर देंगे और भविष्यवक्ता बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल प्रभु यीशु का आगमन करीब है, और जो हमारा सुसमाचार है मन फिराओ का है कि मन फिराओ। तो ये चीजों को देखकर मन फिराओ, शारीरिक जो संसार की घटनाओं को देखकर, या उस बात को देखो जो आसपास मनुष्य मनुष्य से कर रहा है। अपने चरित्र को बनाओ, अपने मंदिर को बनाओ। बाइबल तो ये कहती है, जो चर्च ही नहीं रहे वहां पर जो हो रहा है उससे क्या लेना देना। पूरे संसार में ये हो रहा है, हमारे चर्च में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो उसके मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, वहां क्या हो रहा है, या आपने जो वो ईंट और सीमेंट का बनाए हुए हैं वहां क्या हो रहा है, ये देखिए। आपको मैं फिर एक बार बता दूं, वहां की पूरी रिपोर्टिंग हुई है कि आग कैसे लगी, कैसे फैली, और वहां स्वाभाविक है ये चीज। और वहां के रईसों का जल गया तो वो 50 बार जल सकता, 50 बार बना सकते। हमारे इंडियंस का ऐसा नहीं है, यहाँ या तो आग लगेगी नहीं, सीमेंट के बने हुए हैं, अगर संसार की भाषा में बात करते हो। पर अगर चर्च की बात करते हो और उदाहरण देते हो कि वहाँ के चर्चों में ऐसा होता है, तो गलत, क्योंकि वो चर्च बंद हो चुके हैं और उन्हें किराए पे दे दिया गया है। पर यहाँ जो चर्च है, यहाँ पर जो हो रहा है वो सोचने का विषय है उनके लिए जो उस चर्च में जाते हैं। सच्चाई हर कोई बोल सकता है, बोलना भी चाहिए, पर एक मसीह को ये याद रखना चाहिए कि वो किसी को पापी नहीं ठहरा सकता। सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर का बैरी जो है वो शैतान है। ये बार बार मैं सुनते आ रहा हूँ, कहीं भी कोई ऐसी घटना होगी तो हाँ, अलग अलग लोग उसको उसकी व्याख्या करने लगेंगे, और उसमें से एक निकाल के ले आएंगे, देखो परमेश्वर ने इसको बचा लिया। उस जगह पे 10 धर्मी भी नहीं रहे होंगे क्या, ये कहना चाहते हो? जब अब्राहम से बात हुई परमेश्वर की, तो 10 भी रहेंगे तो मैं नहीं करूंगा, तो वहां 10 भी लोग ऐसे नहीं थे क्या? कैलिफोर्निया कोई छोटी जगह है क्या? परमेश्वर के राज्य के लिए उस जगह पर, वहां से कितने बड़े बड़े काम होते हैं। उसी जगह पर मानसिक रोगी ही इस तरह की घोषणाएं करते हैं, और सिर्फ यूट्यूब पे ऐसे लोग आकर लोगों को बहका के अपने व्यूवर्स बढ़ाना चाहते हैं और उनको भी गुमराह करना चाहते हैं, और उदाहरण देने लगेंगे बाइबल के बहुत सारे। हाँ, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, वो क्रोध जब करेगा तो वो आएगा ना अंतिम समय में, प्रकाशित वाक्य में है ना, तब तक तो सब स्वतंत्र है ना। एक मसीह का काम है प्रार्थना करना। निश्चित जहां आग लगती है वहां बहुत सारा चीजें नाश होती हैं, और उसमें बच्चों से लेकर बहुत सा जान माल की हानि होती है। वो किसी भी जगह लगे, किसी भी देश में लगे, किसी भी देश में भूकंप आए, कोई भी आपदा आए प्राकृतिक, तो वो होना है। उसके लिए ना प्रकृति दोषी है, अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य को दोषी ठहराया जाता है। दोषी तो सिर्फ एक है, और वो शैतान, जो मनुष्य से वो कार्य लोभ और लालच में कराता है, जिसका परिणाम है ये पर्यावरण और बहुत सारी बातें। तो जैसे जैसे ये करीब आते जा रही हैं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इसमें जल्दबाजी में वो बातें ना बोलें जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया है, भेड़ों के अगवे बने हुए हैं। उनकी नैतिक जवाबदारी है कि जो कुछ बोलते हैं वचन की अधीनता में बोलें। व्यर्थ की अटकलें लगाना, अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास बंद करें। आपका प्रभु यीशु से प्रेम प्रभु यीशु आपको प्रमाणित करेगा। अन्य जातियों में क्यों झूठे कहलाना चाहते हो?
ऐसा बोल के अपने अंदर की खुंदस जलन निकालने की कोशिश, या आपको मौका नहीं मिला अमेरिका में प्रचार करने का, विदेशों में प्रचार करने का मौका नहीं मिला, तो क्या सोचते हो कि विदेशों में प्रचार करना बहुत बड़ा काम है? बाइबिल क्या कहती है? सुसमाचार सारे संसार के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप जहां हैं पहले वहां की तो रक्षा कर लें, वहां की तो देखभाल कर लें, फिर डॉलर कमा लेना। अमेरिका में जाके प्रचार करने वाला बहुत विशेष है क्या? जो वो गांव में जंगल में जाके काम करता है। मिशनरी लोगों ने क्या काम किया? वो जंगल जंगल जाके काम किए, उनका बोया बीज है, आपका नहीं। इंडिया में प्रचार कैसे शुरू हुआ था? मिशनरी लोगों ने। क्या सोच रहे हैं कि यूरोप में मसीहत समाप्त हो गई? एलिया जैसे बोल रहे हो अकेला बच गए हैं इंडिया बस? तो ध्यान दें इस बात पर, और जो मुझे सुन रहे हैं इसको अन्यथा ना लेते हुए, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो हो रहा है तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें और खुद सतर्क हों कि ऐसे शैतान स्लीपर सेल के चक्कर में ना फंसें। ऐसे बहुत सी स्लीपर सेल जो यीशु के कहलाते हैं और हैं नहीं। इन बातों से पहचानें, आप हैं परमेश्वर के चर्च और आपको कोई नहीं जला सकता। अगर सचमुच में आप परमेश्वर के चर्च हैं और वहां पर कोई गंदगी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा के साथ हैं, तो ये आपका विषय ही नहीं है। पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। इस में बहुत बोला जा सकता है, बताया जा सकता है, उसके प्रमाण हैं। खासकर इंडियंस को पूरी तरह से किसी चीज़ को बोलते हैं तो देख लें कि वास्तविक हालात क्या हैं वहाँ के। गुमराह ना करें और वचन के अनुसार वहाँ के लोगों को दोषी ना ठहराएं, उस देश को दोषी ना ठहराएं, पापी ना ठहराएं। ये वहाँ के लोगों का विषय है कि जो घटना घट रही है तो मन फिराएं। बिल्कुल कुछ भी है सब परमेश्वर भलाई का है कि आत्मा बच जाए। जगह तो हमेशा के लिए ये पृथ्वी और सब कुछ आग में जलना ही है। आग ही से न्याय होगा। वो समय अलग है, वो न्याय का समय है, और वो ये आग संसार की आग नहीं है। तो शरीर की तरह सोचने वालों, संसार की आग और परमेश्वर की आग में बहुत अंतर है। हमेशा याद रखें, हम मंदिर हैं, हम चर्च हैं, यहाँ गलत ना हो। जहाँ आराधना होती है वहाँ गंदगी ना हो, और जहाँ आराधना हो रही है वहाँ गंदगी हो रही है तो उसे चर्च कहना, गिरजाघर कहना गलत होगा। वो एक अड्डा है डाकुओं की खो। तो शैतान के स्लीपर सेल वाले डाकुओं की खो ही बनाएंगे, और ऐसी 45,000 खो बन गई हैं, और बहुत सारे उसके जो रैकेट्स हैं वो निकल आए हैं और संसार में इधर उधर खूब डोलते डालते रह रहे हैं, और मनमाना जो आ रहा है वो कह रहे हैं। ध्यान ये देना है हमें सिर्फ कि हम यीशु के साथ क्या हैं, हमारे रिलेशन और कितने मजबूत हों। ये बाजू वाला क्या कर रहा है, संसार क्या कर रहा है, ये तनाव में क्यों पड़े। पूरा पूरा खुद उद्धार पाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। ये नीम हकीम खतरे जान है। वो झोला छाप डॉक्टर जो आ गए हैं, बोलते हैं ना उनको, हमारे इंडिया में इसी तरह से बोलते हैं। हर घटना के पीछे संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जहाँ घटना होती है वहाँ मनुष्य प्रताड़ित होता है, चाहे वो कोई हो रहा हो। इसलिए आवश्यक है मन फिराव कि यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में काम करे, और ऐसी कठोरता और कट्टरता जो शैतान के द्वारा है वो मनुष्यों में से दूर हो, खासकर उनके जीवन से जो इतनी क्रूरता से ऐसी जगहों को पापी ठहराते हैं।